सो फाइनली हम यहाँ पर याद करेंगे एक और आर्टिकल जो कि काफ़ी ज़रूरी है और जो कि है आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, और इसको हमने एक क्लिप से थोड़ा रिलेट किया है। ठीक है, और अभी मैंने वो क्लिप ऐड की है। अब उस क्लिप के साथ रिलेट कैसे करना है, इसके पीछे की भी ज़रा स्टोरी है, लेकिन उसको पहले हम क्या करेंगे, पहले इस आर्टिकल को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। है क्या आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं। सो आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थैंक्स टू द पर्टिकुलर ऐप। ठीक है, नाइबर्स ऐप, क्योंकि यदि ये ऐप नहीं होता तो मुझे कॉपीराइट का डर रहता और मैं फ्रीली इतना कंटेंट को नहीं डाल पाता। यदि कहीं और पे डालता तो अभी तो थैंक्स टू द मेरा सिलेक्शन हो जाए तब तक बस कॉपीराइट ना आए। ठीक है, अच्छा रहेगा। ओके, सो आर्टिकल 16 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसकी बात करता है ये। ठीक है, नाउ इसका क्लॉज 1 क्या कहता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये क्या बताता है कि यार स्टेट के अंडर, ठीक है, स्टेट के अंडर, ठीक है, स्टेट कौन सा, ये स्टेट वही है जो आर्टिकल 12 में बताया गया है। स्टेट के अंडर यदि कोई भी रिक्रूटमेंट हो रही है, यदि कोई भी क्या हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसको क्या है फिल करने के लिए, ठीक है, देयर शुड बी एन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ दोज पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर, ये बात करता है। अब ज़रा इसको हम शोला इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे। देखो यार, जब भी आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आप अच्छी सी एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस में आपका कहीं ना कहीं पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, और नहीं पढ़ोगे, नहीं ऐसी एक्टिविटीज़ में आप अपना ध्यान लगाओगे तो आप क्या करोगे, या आप भी ऐसी शोला ऐसी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, एंड जनरली पीपल हु एक्चुअली नोज देयर वर्थ, ठीक है, जनरली दे टेंड टू इग्नोर सच थिंग्स। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे शोला। ओके, तो शोला को कैसे रिलेट कर पाओगे यार, आर्टिकल 16 को, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो लोग बेरोज़गार रहते हैं, जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते, वो ऐसे शोला ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। अब ज़रा हम इसको थोड़ा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और अमेंडमेंट को ज़रा डिस्कस करते हैं। आर्टिकल, अब इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, ये क्या बताता है, ये ग्राउंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बता रहा है। ठीक है, 16 सब क्लॉज 2 कि यार स्टेट किन किन बेसिस पे यहाँ पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम। ठीक है, इन बेसिस पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। सब क्लॉज 3 क्या बात कर रहा है, सब क्लॉज 3 बात कर रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग in regard to class or classes of employment or appointment to any offices under the government or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। ठीक है, थोड़ा ख़तरनाक है, इसको ज़रा हम एक बार और पढ़ रहे हैं। तो हम सब क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं यार। ओके, सो सब क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं हम, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि आर्टिकल 3, ठीक है, सॉरी, नथिंग क्लॉज नहीं लिखा है, आर्टिकल लिखा है। ये बता रहा है कि आर्टिकल जो 16 है, ठीक है, अब ये इसका लग ही रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन से थोड़ी बाहर जा रहा है। बाहर जाना यानी ओरिजिनल प्रोविज़न क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पर अब ये क्या कह रहा है,
ये थोड़ा अपनी प्रोविज़न से बाहर जा रहा है कि यार आर्टिकल 16 के ख़िलाफ़ यदि हम कुछ भी पार्लियामेंट क्या कर रहा है, नियम बनाएगा, ठीक है, समझो अब ज़रा ध्यान से, तो वो आर्टिकल 16 की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझो, कुछ भी आर्टिकल 16 में जो भी यदि प्रोविज़न आए हैं, ठीक है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, यदि वो प्रोविज़न, ठीक है, या ऐसी कोई भी ऐसी प्रोविज़न है जो आर्टिकल 16 को वायलेट कर रहे हैं, तो वो तो फिर आने ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आर्टिकल 16 को वायलेट कर रहे हैं। बट आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है? सब क्लॉज 3 कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है, आर्टिकल 16 पार्लियामेंट को नहीं रोक सकता, ठीक है, इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी लोकल अथॉरिटी विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस विद इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। अब थोड़ा समझो, इसका मतलब ये है कि यार जब आप पॉलिटी को थोड़ा पूरा पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि कई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के पास ये पावर है कि वो अपॉइंटमेंट के टाइम पर रेसिडेंस की क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, रेसिडेंस की लिमिट लगा सकते हैं कि यार जैसे मैंने मध्य प्रदेश की कोई वैकेंसी निकाली तो मैंने प्रोविज़न लगा दिया कि यार 40%, बेयर मिनिमम 40% तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं वो मध्य प्रदेश के ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है, तो ये इसका प्रोविज़न है, ठीक है। फिर सब क्लॉज 4 क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस और सिटीजन्स इन विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। अब समझो, जो क्लॉज 4 है वो सेकेंड एक्सेप्शन को इंक्लूड कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि यार यदि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अभी हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्लॉज 3 में हमने देखा कि यार रेसिडेंस की बेसिस पे हो सकता है, क्लॉज 4 में हम देख रहे हैं कि यार यदि कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जो रिप्रेजेंटेड नहीं है सेक्शन ऑफ उस पर्टिकुलर सर्विस में, ठीक है, यदि हमने क्या देख लिया कि यार पुलिस की हमने वैकेंसी निकाली, इसको थोड़ा ऐसे समझो, हमने देखा कि यार पुलिस की वैकेंसी में एससी जो ओबीसी वगैरह है, सॉरी, या एसटी वगैरह हैं, एसटी सबसे सही है, एसटी वगैरह का तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो हम वहाँ पे भी ला सकते हैं कि यार इतने % तो एसटी होने ही चाहिए सिलेक्शन में, ठीक है ना। सब क्लॉज 4A क्या कह रहा है, ठीक है, 4A कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन with consequential seniority to any class or classes or posts in the services under the state in favor of the scheduled caste and scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state। ये क्या कह रहा है कि यार 4A क्या कह रहा है कि प्रमोशन के बेसिस पर भी, ठीक है, यदि प्रमोशन में भी जो अभी हमने देखा ना कि यार एडिक्वेटेड जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे तो होगा ही लागू। 4A कह रहा है कि यार प्रमोशन के टाइम पे भी उसे लागू किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर क्लियर नाउ इन आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 4 द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल बी इंसर्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। अब भी हमने जो 4A देखा है, जो हमने 4A देखा है वो कैसे ऐड हुआ है, वो ऐड हुआ है 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो यदि आपसे कोई पूछे कि यार क्या पूछे, प्रमोशन वाला जो है और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाला यदि है वो कहाँ से आया है, तो वो कहाँ से आया है 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है, क्लियर। देन The Constitution 77th Amendment Act 1995 broadened the reservation provision for job promotion encompassing individuals belonging to the SCs and STs. Okay, since 1955 the SCs and STs have had access to the facility of reservation in the promotion, ठीक है,
However, the Supreme Court stated in its decision dated November 16, 1992 in the issues of the Indra Sahni and others versus Union of India and others that reservation of appointment or post under the 16(4) of the Constitution is restricted to initial appointment. ठीक है, तो जो इंदिरा साहनी केस आया था 1992, उसने कहा कि नहीं यार, ये किस पर अभी ये प्रोविज़न काम कर रहा है, केवल इनिशियल अपॉइंटमेंट पर. फर्दर इट कैन नॉट एक्सटेंड टू अ रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन. ठीक है, इसने क्या कहा, इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ, उनने बताया कि यार इस सारी प्रोविज़न को हम प्रमोशन पे लागू नहीं कर सकते. ठीक है, एक्सटेंड नहीं कर सकते. द इंटरेस्ट ऑफ द SCs एंड STs विल बी हार्म्ड by this Supreme Court decision. It is vital to continue the current dispensation of offering reservation and promotion for the scheduled caste and scheduled tribes since their representation in the service in the state has not achieved the requisite level. ठीक है, तो बाद में भाई कोर्ट को लगा कि नहीं इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए फिर ये अमेंडमेंट लाया. ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ चूजन टू मेंटेन द प्रिवेलिंग पॉलिसी ऑफ द रिजर्वेशन इन द promotions of the scheduled caste and scheduled tribes in light of the commitment to safeguarding the interests of these groups. To achieve this, it is necessary to change Article 16 of the Indian Constitution. This is accomplished by adding a clause 4A to the aforementioned article that establishes reservation and promotions for the SCs and STs. Then कुछ और एडिटोरियल कमेंट. ठीक है, द प्राइमरी गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 85th Amendment Act 2002 was to increase the benefits of reservation in favor of the scheduled caste and scheduled tribes and matters of promotion with consequential seniority to any class. The phrases in situation of promotion to any class was replaced with in matters of promotion with consequential seniority to any class. देखो, पहले जो ये पर्टिकुलर प्रोविज़न था ये किसी पर भी लागू हो जाता था, लेकिन बाद में इसमें एक वर्ड को ऐड कर दिया. ठीक है, 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कौन सा वर्ड ऐड किया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी. ठीक है, और अब इसको थोड़ा अलग ही से देखना पड़ेगा, ये इतनी इम्पोर्टेंट टर्म है, इस पर हम ज़रा चर्चा करेंगे. ठीक है, आर्टिकल 16 में ही इसको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. In Article 16 of the Indian Constitution, after Clause 4, the following clause shall be inserted through 81st Constitution Amendment Act 2000. अब देखो 81st में भी Constitution Amendment Act ने फिर से कुछ न बदलाव लाया. क्या लाया? Now, sub clause 4B क्या कहता है यार? Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provisions for reservation made under clause 4 or 4A as a separate class of vacancy to be filled up in succeeding year or years, and such classes of vacancy shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. खतरनाक क्वेश्चन है. ठीक है, ये खतरनाक प्रोविज़न है, इसको ज़रा हम अभी देखेंगे. ठीक है, वेट. शांति भवा, शांति, शांति की तलाश में शांति. तो थोड़ा सा ओके. तो भाई 4B क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी unfilled vacancy of a year. Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved from being filled up in that year in accordance with the provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in succeeding years. As a separate class of vacancy to be filled up in any succeeding years or years of, and such classes of vacancy shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of the 50% reservations or total numbers of vacancies of that year. इसका मतलब ये है कि यार समझ लो वैकेंसीज़ आई. ठीक है, अब मैंने देखा कि यार उस पर्टिकुलर ईयर में जिसके लिए हम
वो वैकेंसी ला रहे हैं, सॉरी रिजर्व्ड पर्टिकुलर एक सिनेरियो तो रखा होगा ना, यदि वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है तो उसे नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, बट अप टू द सीलिंग लिमिट। ओ गॉड। Now, the Constitution's 81st Amendment Act 2000 aimed to protect a reservation for SCs and STs in the backlog of vacancies. Okay, तो एक बार हम फिर से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। The 81st Constitution Amendment Act 2000 aimed to protect a reservation for SCs and STs in the backlog of vacancy। ठीक है, तो 81st Constitution Amendment Act क्या कर रहा है? ये फिर से SC ST के रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है in the backlog of vacancy। अभी हमने देखा। Now, a new clause 4B was added to, ये थोड़ा synopsis वगैरह है शायद। 4B was added to Article 16 of the Constitution by the 81st Constitution Amendment Act of 2000 after the clause 4A. This gives the state the authority to treat unfilled reserved vacancies from 1 year as a separate class of vacancy to be filled in the following years. The new provision stated that such vacancies must not be included in the vacancies of the year in which they are filled. Okay. In order to calculate the overall vacancy reservation ceilings 50% for that year, this modification essentially eliminated the 50% cap on reservation for backlog vacancy. Oh God. अब यदि मैंने इस साल वो पर्टिकुलर वैकेंसी निकाली, ठीक है, और मुझे पता है कि अभी मुझे पिछले साल की भी भरनी है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो 50% की सीलिंग लिमिट है वो टूट जाएगी, और यही किया इस प्रोविज़न ने। ओके, नाउ सब क्लॉज 5। Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of any office in connection with the affairs of any religious or denominational institutions or any members of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. Oh God. Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of any office in connection with the affairs of any religious or denomination, institution or any member of the governing body thereof shall be a particular person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। इसका मतलब ये है कि समझ लो कई ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रहते हैं या कुछ भी रहते हैं जहाँ पर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल हेड का होना ज़रूरी है, वहाँ पर ये पर्टिकुलर क्लॉज एक्सेप्शन की बात करता है। ठीक है, जैसे समझ लो कई ऐसे रिलीजियस बोर्ड्स रहते हैं, ठीक है, रिलीजियस बोर्ड्स में यार हमने देखा कि उस पर्टिकुलर इंसान का द वन हु बिलोंग्स टू दैट सेक्ट्स, ठीक है, उनका होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पर ऐसे केसों में ये आर्टिकल एक्सेप्शन की बात करता है। ठीक है, नाउ आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट in favor of any economically weaker section of citizens other than the classes mentioned in clause 4 in addition to the existing reservations and subject to a maximum of 10% of the post in each category। लूट लो। ओके, तो EWS की बात कर रहा है, प्रोविज़न 6 सब क्लॉज 6। एडिटोरियल कमेंट की बात करें, सो आर्टिकल 16 डिस्कस इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स। देयर आर 6 क्लॉजेस अंडर दिस आर्टिकल स्टार्टिंग क्लॉज 1 and 2 अबाउट द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड क्लॉज 3 to 6 आर द एक्सेप्शंस ऑफ क्लॉज 1 and 2। थैंक यू बताने के लिए। क्लॉज 1 हमने देखा, क्लॉज हमने 2 देखा, क्लॉज हमने 3 देखा, ना 16(4) हमने देखा। 16(4) में इन द केस ऑफ बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर AIR 1963, the court held that caste cannot be the sole determining criteria for causing the backwardness of a community. It can be their poverty or the place where they lives also. In the case of T. Devdasan versus Union of India, the court struck down the carry forward rule for the
वैकेंसी ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो टी देवदासन इस केस ने क्या कहा, बैकवर्ड क्लासेस का कैरी फॉरवर्ड रूल है उसे बंद कर दिया, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट द फॉलोइंग बालाजी द रिजर्व वैकेंसी in any 1 year had risen to more than 50% because they were not constitutional because of the carry forward clause. The 50% rule only applies to the proper reservation, that is backward class reservation made under 16(4). The law cannot be applied to exemption, concession or reliefs given to retroactive classes in compliance with article 16(4). In the landmark judgment Indira Sahni vs Union of India case 1993, the Mandal case, the Supreme Court dealt with the issues of carry forward reservation. The second backward classes committee headed by BP Mandal submitted its report which recommended 27% reservation for other backward classes OBCs and 22.5 reservation percentage for the SCs and STs. The central government however acted on the report a decade later by issuing an office memorandum OM providing 27% reservation for socially and educationally backward classes to be filled by direct recruitment. Indira Sahni, the petitioner in this case, made three principal arguments against the order. The extension of reservation violated the constitutional guarantee of equality and opportunity. Caste was not a reliable factor of backwardness, and the efficiency of a public institution was at risk. ठीक है, समझो ज़रा ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा मेंस के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन का एक सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज क्या है, पब्लिक एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन वॉज एट रिस्क। ये किसने कहा, इंदिरा साहनी केस में, ठीक है। ये थ्री प्रिंसिपल आर्गुमेंट में से एक था, ठीक है, क्लियर। नाउ द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द गवर्नमेंट ऑर्डर दैट कास्ट वॉज एन एक्सेप्टेबल इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस, ठीक है, कास्ट को माना जा सकता जाएगा, ठीक है। Thus, the recommendation of the reservation for OBCs and central government services was finally implemented in 1992. The Supreme Court stated that 27% central government reservation for OBC is valid. However, some states denied the existence of creamy layer, and a report commissioned by the Supreme Court was implemented. The case was pressed again in 1999, and the Supreme Court reaffirmed the creamy layer exclusion and extended to SCs and STs. This judgment also overruled Rangachar versus General Managers Southern Railway and अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ रेलवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया verdict which said that reservation could be made in promotion as well as the employment appointments. Indira Sahni versus Union of India held that reservation cannot be applied in promotions. Later, the Parliament enacted the 77 Constitution Amendment Act 1995 and added Clause 4E to Article 16 of the Constitution, thereby enabling the Parliament to make provision for the reservation for SCs and STs in promotional posts. This simply meant that even after the judgments of the Mandal case, the reservation in promotions in government jobs shall continue. Clause 4 भी हमने देखा. It was within the internal backlog vacancy which could not be fulfilled. देखो, which could not be fulfilled due to unavailability of eligible candidates of the SCBC category in a previous or preceding year shall not be clubbed with the 50% reservation for the SCs and STs and the other OBC on the total number of vacancies in the next year. Clause 5 ने कहा exempts a law from application of clause 1 and 2 which required the incumbent of any office to be religiously qualified or for appointment. The case M. Nagaraj versus Union of India deals with the Article 16(4)(a) and 4(b) of the Constitution. It was held in this case that in order to grant reservation for SCs and STs, the state must collect quantifiable data to demonstrate their backwardness. It was held that the concept of creamy layer will also apply to the SCs and ST tribes, and therefore they would not be entitled to any such reservation. Further, the decisions was altered as it was argued by Attorney General of India that both the holdings were incorrect as they were contrary to the judgments which was given in the Indira Sahni versus Union of India non-exclusion of creamy layer in matters of reservation. Clause 6 क्या कहता है? Clause 6 was added in Article 16 by the 103rd Constitution Amendment Act 2019, तो इसको थोड़ा याद रखना है. Which came into effect on January 14, 2019, empowered the state to make various provisions for reservation in appointments
of EWS of society to government jobs. However, this provision must be within the 10% ceilings in order to existing reservations. ठीक है. In the case of Jan Hit Abhiyan versus Union of India, the constitutional nullity of the 103rd amendment was contested, alleging that it violated the fundamental structure of Indian Constitution. However, the majority decisions with the ratio of 3:2 upheld that the amendment is constitutionally valid. Justice Maheshwari explained that a reservation go beyond being mere affirmative actions or measures to address social and educational background. Instead, they serve to combat various forms of disadvantages. The majority also ruled that 10% reservation for EWS in addition to the existing 50% reservation in the is constitutional. Additionally, all three judges agreed that the 50% limit is not rigid and may be surpassed in exceptional circumstances.